सोचो, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही तुम्हें धोखा दे, और वो भी इतनी चालाकी से कि तुम खुद अपनी समझदारी पर शक करने लगो। यही हुआ मेरे साथ। मेरा नाम अनिका है। मैं एक 26 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। दिल्ली में रहती हूँ। 3 साल से मैं अपने बॉयफ्रेंड कबीर के साथ रिलेशनशिप में थी। कबीर मेरी लाइफ का वो इंसान था जिसके लिए मैंने करियर से लेकर अपने बहुत से फैसले बदल दिए। कबीर स्मार्ट था, चार्मिंग था, और सबसे ज़रूरी, वो मुझे सेफ फील कराता था। कम से कम मैं यही सोचती थी। प्यार का सफ़र। हमारी स्टोरी कॉलेज से शुरू हुई थी। फाइनल ईयर में जब सब जॉब्स और फ्यूचर को लेकर परेशान थे, कबीर मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम था। वो कहता था, अनिका, हम साथ में सब जीत लेंगे। 3 साल तक सब परफेक्ट लगा। डेट्स, ट्रिप्स, फैमिली डिनर्स, सब। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चीज़ें बदलने लगीं। शक की शुरुआत। कबीर ने अचानक अपनी लाइफ के कई हिस्से मुझसे छुपाने शुरू कर दिए। फ़ोन पर पासवर्ड लगाया, देर रात मैसेजिंग, लेकिन मुझसे बात कम। अक्सर ऑफिस में ओवर टाइम। जब मैं पूछती तो वो मुस्कुरा कर कहता, बेबी, तुम पागल हो रही हो, मैं बस काम में बिजी हूँ। शायद मैं मान भी लेती अगर उस रात मैंने उसका GPS लोकेशन चेक ना किया होता। वो रात जिसने सब बदल दिया। उस रात कबीर ने कहा, ना आज मीटिंग लेट है, शायद 11 बजे तक आऊँगा। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कबीर की आदत थी मुझे ना शेयर लोकेशन ऑन करके रखना, क्योंकि वो खुद कहता था ना सेफ्टी के लिए। रात 9 बजे मैंने उसके लोकेशन पर नज़र डाली। रॉयल ऑर्किड होटल, रूफटॉप लाउंज। मेरा दिल धड़कने लगा। ये ऑफिस नहीं था। सवालों का तूफान। मैंने खुद से कहा, न शायद क्लाइंट मीटिंग होगी, लेकिन अंदर से आवाज़ आई, न अनिका, खुद से झूठ मत बोल। मैंने कॉल किया, कबीर। हाँ बेबी, मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकता। मैंने कहा, ना ठीक है, काम ख़त्म करो। फ़ोन करते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन का गेम। सुबह जब कबीर आया, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने झूठ बोला, ना मीटिंग बहुत लेट हुई, थक गया हूँ। मैंने सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन अंदर से एक आग जल चुकी थी। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य होता है। मैंने तय कर लिया था, बिना सबूत, बिना तैयारी, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। सबूत जुटाने का खेल। अगले कुछ दिनों में कबीर का पैटर्न साफ दिखने लगा। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ओवर टाइम, रात 8 से 11 के बीच। लोकेशन बदलकर उसी होटल के आसपास। फ़ोन हमेशा साइलेंट, स्क्रीन उल्टी। मैंने अपने दोस्त सौरभ से मदद मांगी। वो प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करता था और टेक्निकल चीज़ों में एक्सपर्ट था। मैंने उससे कहा, मुझे कबीर की सच्चाई चाहिए। सौरभ ने कहा, अनिका, ये सही है, तुम टूट जाओगी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं पहले ही टूट चुकी हूँ। छुपे कैमरे और कॉल रिकॉर्ड्स। सौरभ ने मुझे एक छोटा सा GPS ट्रैकर दिया, जिसे मैंने कबीर की कार में फिट कर दिया। साथ ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उसकी कॉल और चैट्स का बैकअप मेरे पास भेजता था। पहली ही रात चैट्स सामने आ गई। मिस यू बेबी। आज फिर वही होटल, तुम्हारे बिना रह नहीं पाती। भेजने वाली रिया, कबीर की ऑफिस के लिए। अनिका का टूटना और संभलना। चैट्स पढ़ते हुए मेरा दिल जैसे चाकू से कट रहा था। वो हर मैसेज, हर इमोजी मुझे अंदर तक जला रहा था। मैंने रोया घंटों तक, लेकिन उसी रात मैंने खुद से वादा किया, कबीर, तुम्हें तुम्हारे खेल के मैदान में ही हराऊंगी। बदले की तैयारी। मैंने अगले 1 हफ्ते तक कुछ नहीं कहा। कबीर को लगा मैं सब नॉर्मल मान चुकी हूँ। वो और बेफिक्र होकर अपनी मीटिंग्स में जाने लगा। इस दौरान मैंने सारी चैट्स, फोटो, होटल बिल्स कलेक्ट किए, GPS रिपोर्ट्स सेव की, यहाँ तक कि होटल के स्टाफ से भी जानकारी ली, सौरभ की मदद से। प्लान का मास्टर स्ट्रोक। कबीर का बर्थडे करीब था। उसने कहा, बेबी, इस बार बर्थडे प्राइवेट डिनर करेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, सरप्राइज़ चाहिए? वो खुश हुआ। तुम्हें सरप्राइज़ का आइडिया है? उसे नहीं पता था उसका सरप्राइज़ उसकी तबाही बनेगा। रिया को गेम में लाना। मैंने रिया से एक फेक ID से चैट की। कबीर की गर्लफ्रेंड को सब पता चल गया है, बेहतर होगा तुम दूर रहो। रिया घबरा गई, लेकिन कबीर ने उसे शांत किया। चिंता मत करो, अनिका को कुछ नहीं पता। मैंने सोचा, बस अब सही वक्त का इंतज़ार। बदला हमेशा ठंडा ही परोसा जाता है, और मैंने उसे इतनी ठंडक से परोसा कि कबीर की सांसें रुक गईं। बर्थडे की रात, सब कुछ तैयार था। कबीर के बर्थडे के दिन मैंने सुबह से ही एक्टिंग शुरू कर दी। गिफ्ट खरीदा, स्वीट मैसेज भेजा, सोशल मीडिया पर रोमांटिक पोस्ट डाली। कबीर खुश था, उसे लग रहा था सब नॉर्मल है। रात 8 बजे मैंने कहा, डिनर का सरप्राइज़ है, तुम्हें सिर्फ जगह बताऊंगी। जगह? वही होटल, रॉयल ऑर्किड रूफटॉप लाउंज, जहाँ वो रिया से मिलता था। सीन सेट करना।
सौरभ की मदद से मैंने उस होटल में एक प्राइवेट सेक्शन बुक करवाया, लेकिन वहाँ सिर्फ हम नहीं आने वाले थे। मैंने कबीर के कुछ करीबी दोस्त, उसके ऑफिस कलीग्स और यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी सरप्राइज पार्टी के नाम पर बुला लिया। रिया को, उसके लिए मैंने फेक मैसेज भेजा, कबीर अकेले आएगा, आज हमारी लास्ट नाइट होगी। पार्टी की शुरुआत, सब कुछ परफेक्ट। कबीर पहुंचा, मुझे देखकर मुस्कुराया। वाह अनिका, ये सब मेरे लिए? मैंने कहा हाँ, आज सबको दिखाना है तुम कितने परफेक्ट हो। उसने मुझे गले लगाया। उसे नहीं पता था कुछ ही मिनटों में उसकी दुनिया हिलने वाली है। रिया का एंट्री 9 बजे। रिया भी वहाँ पहुँची। वो कबीर को देखकर मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही उसने बाकी लोगों को देखा उसका चेहरा उतर गया। कबीर के चेहरे पर डर साफ था। रिया, तुम यहाँ? रिया बुदबुदाई। तुमने कहा था पार्टी नहीं है। लोग फुसफुसाने लगे। सबूतों का तूफान। मैंने माइक उठाया और कहा, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड का सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। और फिर प्रोजेक्टर पर उनकी चैट्स, होटल के सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस रिपोर्ट्स, सब चलने लगा। हॉल में सन्नाटा था। कबीर चिल्लाया, अनिका ये प्राइवेट है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, धोखा कभी प्राइवेट नहीं होता। कबीर का पतन। उसके दोस्त हंसने लगे। ऑफिस कलीग्स ने वीडियो बना लिया। पेरेंट्स ने सिर झुका लिया। रिया रोते हुए वहाँ से भाग गई। कबीर मेरे पैरों में गिरा। प्लीज़ पब्लिक में ये सब मत करो। मैंने कहा, तुमने मुझे पब्लिक में मूर्ख बनाया, बदला भी पब्लिक में ही मिलेगा। जब सच सबके सामने आता है तो सबसे मजबूत दिखने वाला इंसान भी बिखर जाता है। उसी रात मैंने कबीर को टूटते देखा। होटल में सन्नाटा। प्रोजेक्टर पर चल रही चैट्स, तस्वीरें और वीडियो ने पूरे हॉल को चुप करा दिया। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा था। कबीर के दोस्त उसे घूर रहे थे। उसके पेरेंट्स सिर झुकाए खामोश खड़े थे। रिया भाग चुकी थी और कबीर पसीने में भीगते हुए मेरे सामने खड़ा था। कबीर की गिड़गिड़ाहट। अनिका प्लीज़ ये सब हटा दो, मैं समझा सकता हूँ। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है। कबीर घुटनों पर बैठ गया। मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो सिर्फ एक टाइम पास थी। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, टाइम पास के लिए इतना ड्रामा? लास्ट ब्लो, सोशल मीडिया लाइव। मैंने मोबाइल उठाया और इंस्टाग्राम लाइव ऑन कर दिया। तुमने मुझे पब्लिक में धोखा दिया तो तुम्हारा सच भी पब्लिक में ही सामने आएगा। हज़ारों लोग लाइव देख रहे थे। कमेंट्स में, गर्ल यू आर सैवेज। कबीर का करियर खत्म। कबीर चिल्ला रहा था, अनिका बंद करो ये सब। कर्मा का वार। पार्टी के बाद कबीर की लाइफ उलट गई। ऑफिस में उसकी इमेज बर्बाद। रिया ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। दोस्तों ने दूरी बना ली। पेरेंट्स ने भी उसे फटकारा। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी शान, सब खत्म हो चुका था। अनिका की जीत। मैंने खुद को आईने में देखा। मैं टूटी नहीं, मैं और मजबूत हो गई। मैंने कबीर से कहा, ये बदला नहीं था, ये सबक था। अगली बार किसी को धोखा देने से पहले सोच लेना। कबीर रोता रहा और मैं वहाँ से सिर ऊंचा करके